नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, संयम आपको हमेशा फायदा देता है। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी संयम से रहती है और हिना साहब का संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसी का नतीजा है कि आरजेडी में वापस आने के बावजूद अब उन्हें जनता के पास इस बात के लिए कभी भी सफाई नहीं देनी होगी कि उन्होंने लालू यादव अपने नेता के खिलाफ ये बोला या अपनी पार्टी आरजेडी के खिलाफ ये बोला। क्योंकि आजकल तो राजनेताओं की प्रतिबद्धता बदल जाती है और पार्टी बदलते ही वो अपने पिछले पार्टी के खिलाफ ऐसा बोलने लगते हैं कि जब फिर वो पार्टी बदल कर उसमें आते हैं तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिना साहब को इस तरह की किसी भी बात का जवाब देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आरजेडी में संबंध खराब होने के बावजूद वो जिस तरह से आरजेडी को लेकर इस बारे में बोलने से परहेज करती रही, संयम बरता, वो अब उन्हें इस बात के लिए मजबूती देगा कि उन्हें कोई सफाई देनी नहीं पड़ेगी। देखिए, पिछले चुनाव में लोकसभा का जब चुनाव था तो आरजेडी के साथ जब उनका संबंध खराब हुआ तो चुनाव लड़ी जरूर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर गए और आरजेडी का एक भी बात नहीं माना, चुनाव भी लड़ी। लेकिन जब बोलने की बारी आती थी तो हिना साहब अपने आप को काफी संयमित रखा था। न उन्होंने चुनाव के दरमियान मोदी के खिलाफ बोला और न उन्होंने अपने नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक शब्द भी निकाला। आरजेडी के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि वे सदैव सिवान के विकास के लिए और शहाबुद्दीन के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की बात अपनी कहती रही। और उसी का नतीजा अब आप देख पाएंगे कि अब जब हिना साहब अपने बेटे ओसामा साहब के साथ राजद में वापसी कर चुकी हैं तो अब कोई ये सवाल नहीं उनसे पूछ सकता कि कल जब आप आरजेडी में नहीं थी तो लालू यादव के बारे में आपने ऐसा बोला था, तो जो जिसके बारे में ऐसा बोला था उसके साथ आपने कैसे समझौता कर लिया। देखिए, ये विरासत जो है, शहाबुद्दीन के बारे में आप चाहे जो कह लें, लेकिन शहाबुद्दीन की कुछ मामले में प्रशंसा भी होनी चाहिए। मैं जब वहाँ एक अखबार में कार्यालय संवाददाता के रूप में कार्यरत था तो मैंने कुछ बातें वहां देखी, कुछ बातें समझी, कुछ बातों को लेकर जो शहाबुद्दीन है उनको रीड किया तो ये पता चला कि शहाबुद्दीन, जिन्हें अपराध के लिए पूरा देश जानता है, जिन पर आपराधिक मामलों को लेकर उन्हें सजा भी हुई है, लेकिन कई मामलों में शहाबुद्दीन उस अपराध की बात को छोड़ दें, उस पर आप चाहे जितनी सवाल करें कर सकते हैं, उसके लिए जितनी आप निंदा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन की जो एक प्रतिबद्धता थी, जो उनकी वफादारी थी और जो उनका सिद्धांत था, वो कई मायने में खास था, जो आम नेताओं में दिखता नहीं है, आम नेताओं में मिलता नहीं है। एक समय था जब शहाबुद्दीन को ये लगने लगा कि लालू प्रसाद यादव से उनके मतभेद हो रहे हैं, या पूरे इलाके में इस बात की चर्चा थी कि आरजेडी शहाबुद्दीन को अब दरकिनार कर रहा है, शहाबुद्दीन के साथ आरजेडी अब भेदभाव कर रहा है। वैसी परिस्थिति में शहाबुद्दीन के पास कई पार्टियों से जब ऑफर आ रहे थे और आरजेडी छोड़ने की अटकलें चल रही थी, उस समय पत्रकारों की एक टीम शहाबुद्दीन से मुखातिब हुई, उसमें मैं भी था। किसी कार्यक्रम में मुलाकात हुई, सब पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी माँ होती है और माँ को छोड़कर कोई कहीं जाता है। हो सकता है आपसी मतभेद हो, लालू जी हमारे अभिभावक हैं, लेकिन मतभेद हो सकता है, पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस पार्टी को हम लोगों ने मिलकर सींचा था उसको छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। शहाबुद्दीन की इसी वफादारी की झलक
हिना साहब में भी दिखती है, क्योंकि हिना साहब के पास भी कई ऑफर था। AIMIM का ऑफर था, चिराग पासवान का भी ऑफर था, कहा तो ये भी जाता है कि प्रशांत किशोर का भी ऑफर था। लेकिन हिना साहब वापस लौटी तो फिर कहाँ लौटी, उसी राजद में जो उनका पहले का घर था। पार्टी नहीं बदली, शहाबुद्दीन भी जीते जी अपनी पार्टी नहीं बदले, हिना साहब भी अब उसी राह पर है। उसामा साहब हिना साहब के साथ है। तो जो संयम शहाबुद्दीन के इस परिवार ने बरता है, उस संयम का फल उनके सामने क्या आता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जनता के बीच उन्हें ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि जब वो आरजेडी में नहीं थी, जितने दिनों तक आरजेडी में उनसे मतभेद था, उतने दिनों तक आरजेडी को लेकर वो क्या बोली, और यदि वो बोली तो अपने बात पर कायम क्यों नहीं रह पाई। तो ये धर्म संकट हिना साहब के पास नहीं है, और मुझे जो लगता है हिना साहब का संयम ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और इसी हथियार के भरोसे आप देख रहे होंगे कि 2009 से वो चुनावी राजनीति में है। 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, और 2024 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। 3 बार आरजेडी के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय, 3 बार शहाबुद्दीन के रहते हुए और 1 बार शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में भी। लेकिन इन 4 चुनावों में हिना साहब कभी भी अपने बयानों के लिए कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। हिना साहब काफी संयमित ढंग से बातें अपनी लोगों को कहती हैं। हारने के बावजूद वो अपनी भाषा का संयम रखती हैं, अपने पार्टी के लिए भी, अपने नेता के लिए भी, और अपने विरोधियों के लिए भी। तो हिना साहब का संयम क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में और बिहार की राजनीति में कोई फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जनता का जो विश्वास उन्हें जीतना था, वो विश्वास पर तो वो खड़ी रहेंगी, क्योंकि जनता उनसे ये सवाल नहीं कर सकती कि आखिर उन्होंने किसी के बारे में बोला तो क्यों बोला, क्योंकि इसमें तो उन्होंने संयम का परिचय दिया और इसमें वो जीत गए। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबरें बताएंगे, जानकारी भी देंगे। हमारे साथ देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।